So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था पर खैर नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि नेहा और बरका दोनों ही वॉशरूम में ढेर सारा रोमांस करते हैं और फिर बाहर माँ इतने मासूम बन के आ जाते हैं मानो उन्होंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। और फिर बरखा चुटकी को जगाती है, उसे बोलती जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। चुटकी भी जल्दी से फ्रेश होके रेडी होके आ जाती है। ये लोग अच्छे सा ब्रेकफास्ट करते हैं ना अपने रोड ट्रिप पे फिर से निकल जाते हैं, जहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। पहले तो चुटकी बोर थी पर अब वो बहुत फ्रेश थी, थकी हुई भी नहीं थी, तो अच्छे से इंजॉय करते ये तीनों। गाड़ी में म्यूज़िक प्ले करते हैं, सॉन्ग सिंग करते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे डांस करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। तभी एक लवर पॉइंट आ जाता है, जिसे देख के नेहा तुरंत गाड़ी रोकती है। नेहा उस लवर पॉइंट की तरफ देख के इशारा करती है कि वहाँ चलें, जिस पर चुटकी बोलती है आप दोनों जाओ, मुझे नहीं जाना, मेरे लेवल बहुत डिफिकल्ट है, मैं यहीं बैठ के इस गेम को कंप्लीट करूँगी। इतना बोल के वो गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ नेहा और बरखा दोनों स्माइल करते हुए उस लवर पॉइंट पर चले जाते हैं। वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे अपने अपने पार्टनर्स के साथ, जहाँ वो एक पत्थर पे अपने और अपने पार्टनर का नाम लिख रहे थे और साथ हार्ट बना रहे थे। ये देख के नेहा भी एक छोटा सा पत्थर उठा दिया, उसके साथ मतलब उसकी हेल्प से बड़े पत्थर पे अपना और बरखा का नाम लिख देती है, जिसे देख के बरखा स्माइल करती है। और फिर दोनों उस पत्थर के साथ ढेर सारी सेल्फीज भी लेते हैं। अब यहाँ बरखा बोलती हम चलें, छुटकी गाड़ी में अकेली होगी, पर इतने में ही नेहा बरखा का हाथ थाम के उसे एकदम से अपनी तरफ खींच दिया। बरखा बोलती क्या कर रही हो। इतने में ही नेहा बरखा को उसी बड़े पत्थर के साथ लगाती है और किस करते हुए कहती रोमांस कर रही हो मेरी जान। बरखा बोलती कोई देख लेगा। नेहा बोलती कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ देखो आसपास इन पत्थरों के अलावा कुछ दिख रहा है क्या। असल में ये लोग जहाँ थे वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और ये लोग भी एक पत्थर के साथ लगे हुए थे। यहाँ नेहा बरखा की लिप्स पे किस करती है और बरखा स्माइल करती है और वो भी अपने आप को किस करने लगती है। ये दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि इन्हें कोई होश नहीं था कि कोई इन्हें देख भी सकता है। यहाँ नेहा तो बरखा को छोड़ ही नहीं रही थी, वो बरखा के होठों को इस तरह चूम रही थी मानो वो लिप्स नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरी हो और उसे वो खा रही है, चूस रही है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। और फिर नेहा धीरे धीरे बरखा की बॉडी को टच करने लगती है, जिस पे बरखा नेहा को रोकते हुए कहती कोई देख लेगा, चलो गाड़ी में चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। नेहा बोलती ओके मैडम, जैसे आपका हुक्म। और फिर ये दोनों हाथों में हाथ डाल के स्माइल करते हुए वापस गाड़ी में आके बैठ जाते हैं, जहाँ छुटकी तो एक नज़र भी इनकी तरफ नहीं देखती क्योंकि वो मोबाइल में मगन थी। ये देख के नेहा बरखा को एक लिप्स पे किस करती है और फिर ड्राइव करने लगती है। बरखा बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी और वो पूरा टाइम नेहा को देख रही थी। यहाँ इन लोग को रोड ट्रिप पे काफ़ी टाइम हो गया था, जिस पे बरखा काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, अब उससे और गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा था। बरखा अपने शूज़ रिमूव कर दिए थे। नेहा देखती है कि बरखा थक गई है, वो पाँव ऊपर रखने की कोशिश कर रही है पर कंफर्टेबल नहीं है, जिस पे नेहा बरखा के पाँव अपने थाइस पे रख के उसके पाँव को टांगों को दबाने लगती है। देख के बरखा काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और वो कहती है अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई एम फाइन। जिस पे नेहा बरखा के पाँव को टच करते साथ उसके पाँव को अपने हाथ में लेके अपने फेस के करीब लेके आती है और किस करते हुए कहती है आई लव यू सो मच। नेहा ये सब बहुत स्लो बोल रही थी ताकि छुटकी ना सुन पाए, जिस पे बरखा ब्लश करने लगती है। छुटकी पे के होते हुए भी ये लोग अपना फुल एंजॉय कर रहे थे। अब ये दोनों काफ़ी देर तक ड्राइव करते हैं। छुटकी पीछे से चिल्लाती है आई एम हंग्री, प्लीज़ स्टॉप द कार। नेहा बोलती अरे कोई रेस्टोरेंट तो आने दो। पर तभी सामने से एक मिनी स्टोर दिखता है। छुटकी बोलती बस उसी स्टोर पे गाड़ी रोको, मैं वहीं से कुछ खाने पीने का ले लूँगी। नेहा बोलती अच्छा बाबा ठीक है। यहाँ बरखा बोलती है आप चलोगी। बरखा बोलती आई एम टायर्ड, मैं यहीं आराम करूँगी। नेहा बोलती आगे पता नहीं कब गाड़ी रुके, टांगे जाम हो जाएंगी बैठे बैठे, चलो ज़रा टांगे और हाथ पैर सीधे कर लो। इस पे बरखा बोलती ठीक है, वैसे भी कमर अकड़ गई है, ये रोड ट्रिप का आइडिया सच में बकवास है। जिस पर नेहा उसे घूरने लगती है। बरखा बोलती आई एम किडिंग, हाँ चलो। और फिर तीनों गाड़ी को लॉक करके उस स्टोर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ बरखा भी कुछ सामान लेती है, छुटकी भी और नेहा भी। यहाँ बरखा अपने कार्ड से पेमेंट कर रही थी क्योंकि नेहा अभी पीछे कुछ और सामान ले रही थी, पर तभी हाँ स्टोर वाला कहता है कि मैम यहाँ पे कार्ड नहीं चलता, कैश ही चलेगा। बरखा बोलती अरे यार कैश तो मेरे पास है ही नहीं।
तभी नेहा आ जाती है, कहती क्या हुआ? बरखा बोलती ये बोल रहा है यहाँ कार्ड नहीं चलेगा, जिस पे नेहा हँसती कहती बेबी ये कोई छोटा सा स्टोर है, कोई बड़ा सा मॉल नहीं जहाँ कार्ड हो, मैं पे करती हूँ। और नेहा यहाँ कैश में पे करती है। बरखा बोलती थैंक यू। नेहा बोलती मार खानी है अपनी जान को कौन थैंक यू बोलता है? बरखा बोलती ही सॉरी। नेहा बोलती सच में पिटोगी चलो अब। और फिर ये लोग ऐसे ही मस्ती करते हुए गाड़ी में आ जाते हैं। छुटकी को उसका खाना मिल गया था इसलिए वो खा रही थी आराम से। और यहाँ बरखा भी जो है वो लेज़ खा रही थी। बरखा नेहा की तरफ लेज़ का पैकेट कर दिया। नेहा बोलती मैं ड्राइव करूँ या फिर खाऊँ? बरखा बोलती ठीक है मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो बरखा यूँ नेहा को अपने हाथों से खिला रही थी। नेहा काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और वो बरखा को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रही थी। बरखा जब नेहा को खाना खिला रही थी तो नेहा उसके फिंगर पे बाइट कर रही थी। बरखा बोलती आउच! अब ना मैं आपको खिलाऊँगी नहीं। नेहा बोलती अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तो नेहा से बोल के बरखा के फिंगर पे किस कर रही थी और छुटकी ये देख रही थी और ज़ोरों से खाँसने लगती है। पता नहीं क्यों पर छुटकी को भी ये कुछ हट के कुछ अजीब सा लगता है। तो बरखा तुरंत अपना हाथ पीछे करती है और नेहा भी इधर-उधर मुँह करती है। बरखा बोलती है सामने देख के ड्राइव करो वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। नेहा बोलती है हाँ मैं तो सामने ही देख रही हूँ। और इतना बोल के नेहा भी ड्राइव करने लगती है। कुछ घंटों के ड्राइव के बाद ही यहाँ बरखा बोलती है हम हंग्री। नेहा बोलती है मैं भी बस देख रही हूँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट दिख जाए तो। पर ये लोग अब थोड़ी गाँव वाली साइड पे आ गए थे जहाँ इन्हें बड़े-बड़े रेस्टोरेंट तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले थे। ये बात नेहा गूगल मैप को देख के समझ आती है। वहाँ पे एक छोटा-सा ढाबा मैप में शो हो रहा था और वो कहती यहाँ सामने ही 2 किलोमीटर की दूरी पे ही एक ढाबा है वहीं पे खाना खा लेंगे। छुटकी बोलती ढाबा व्हाट? मैंने कभी ढाबा पे खाना नहीं खाया, मैं नहीं खाऊँगी। बरखा बोलती रिलैक्स कुछ नहीं होगा। नेहा बोलती अरे ढाबे का खाना रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टी होता है, ट्रस्ट मी तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तभी थोड़ी देर के बाद ही ढाबा आ जाता है जहाँ नेहा गाड़ी रोकती है। ये लोग ढाबे पे जाके बहुत सारी मस्ती करते हैं। खाने को देख के पहले तो छुटकी थोड़ा मुँह बनाती है पर उसे इतनी भूख लगी हुई थी कि वो खाने लग जाती होगी। थी इतना टेस्टी खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। नेहा बोलती मैंने बोला था ना ढाबे के खाना रेस्टोरेंट के खाने से ज़्यादा ही टेस्टी होता है। उसके बाद ये तीनों बहुत सारी मस्ती करते हैं, खाना खाते हैं। बरखा बोलती मुझे एक बात समझ नहीं आ रही अब यहाँ के रेस्टोरेंट नहीं है तो होटल भी तो नहीं होगा ना? नेहा बोलती एक्चुअली मैं भी वही सोच रही थी। तभी वहाँ जो वेटर आता है वो ढाबे पे नेहा उससे पूछती है यहाँ आस-पास कोई रहने की जगह है, कोई होटल वगैरह? जिस पे वो कहता है होटल तो नहीं है पर थोड़ी दूर पे एक फार्म हाउस है, शायद वहाँ पे आप लोग को रहने के लिए परमिशन मिल जाए। जिस पे नेहा बहुत खुश हो जाती है और उससे फार्म हाउस का एड्रेस पूछने लगती है। उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ये लोग उस फार्म हाउस पे पहुँच जाते हैं। जहाँ नेहा फार्म हाउस के अंदर जाती है और फार्म हाउस के मालिक से बात करती है। एक्चुअली में वो ये फार्म हाउस रेंट वगैरह पे नहीं देता था, इनफैक्ट वो तो अपनी पूरी फैमिली के साथ उसी फार्म हाउस पे रहता था। नेहा बोलती है कि मुझे पता चला कि आप ये फार्म हाउस रेंट पे देते हैं, क्या हमें 1 रात के लिए मिल सकता है प्लीज़? एक्चुअली हम बहुत दूर से आ रहे हैं और यहाँ आस-पास कोई स्टे करने की जगह भी नहीं है। पहले तो वो मना कर देता है पर जब वो देखता है कि 2 लड़कियाँ हैं, साथ में एक छोटी बच्ची भी है तो वो कहता है अच्छा ठीक है लेकिन सिर्फ़ आज रात के लिए। नेहा बोलती हाँ, हमें जस्ट रात स्पेंड करने के लिए ही चाहिए। तो उसके बाद वो इन तीनों को ही फार्म हाउस के अंदर लेके आ जाता है। बरखा बोलती किसी की फैमिली है यार, हम कैसे इनके साथ रहेंगे? नेहा बोलती एक रात की बात है, हम तीनों तो एक रूम में भी एडजस्ट कर लेते तो फिर दिक्कत क्या है? तभी वहाँ पे जो ओनर था उसकी वाइफ़ और उसके बच्चे भी आ जाते हैं। उनके भी 2 बच्चे थे और उनमें से जो बेटी थी उसकी एज तो छुटकी के बराबर ही थी। तो छुटकी तो उससे 2 मिनट में दोस्ती कर लेती है और कहती है अब हम यहीं रहेंगे दीदी प्लीज़ हम यहीं रहेंगे। बरखा बोलती अच्छा ठीक है ज़्यादा मस्ती मत करना। छुटकी तो उस लड़की के साथ खेलने के लिए चली जाती है और यहाँ ये दोनों रूम में आ जाते हैं। जो इन्हें रूम दिया जाता है वो रूम बहुत अच्छा था। नेहा बोलती वाओ! मुझे लगा नहीं था कि रूम इतना अच्छा हो सकता है। बरखा बोलती मुझे भी नहीं लगा था। बरखा पूरे रूम को देख रही थी कि इतने में ही नेहा बरखा को बैक हग कर दिया। बरखा बोलती छुटकी आ जाएगी। नेहा बोलती वो खेलने में बहुत बिज़ी है, वो नहीं आएगी। इतना बोल के नेहा बरखा की बैक पे किस कर दिया जिस पे बरखा थोड़ा-सा मुस्कुराती है और वो पीछे घूमती है। यहाँ नेहा बरखा के फेस को टच करते हुए बरखा के लिप्स पे किस कर लेती है। बरखा बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो भी नेहा को किस करती है। ये दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे। ये दोनों एकदम
एक दूसरे को प्यार करने में इतना मदहोश हो गए थे कि इन्हें होश भी नहीं रहता कि डोर ओपन है। ये तो शुक्र है जो भी बाहर इंसान आता है वो नॉक करता है, जिससे दोनों पीछे हो जाते हैं। नेहा दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ कोई और नहीं बल्कि ओनर आई थी इस घर की। नेहा बोलती मैम आप यहाँ?" तो वो कहती हाँ, वो मैं ये ब्लैंकेट देने आई थी। नेहा बोलती थैंक यू सो मच। उसके बाद नेहा वो ब्लैंकेट ले लेती है और कहती है वो छुटकी आई मीन हमारी छोटी सिस्टर। तो बोलती हाँ, वो मेरी बेटी के साथ नीचे खेल रही है। नेहा बोलती ओके। जैसे ही वो लेडी जाती है, नेहा बोलती है मैं एक बार छुटकी को देख के आती हूँ। नेहा नीचे चली जाती है, वो छुटकी को देखती है जो कि उन दोनों बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। नेहा उनके पास जाती है और कहती छुटकी चलो बहुत मस्ती हो गई, रूम में चलो, बहुत टायर्ड हो ना, थोड़ा आराम कर लो। वो बोलती नहीं दीदी मैं बहुत थक गई हूँ गाड़ी में बैठ के, अब मुझे फिर से नहीं लेटना ना ही बैठना है, मुझे खेलना है इनके साथ, दीदी प्लीज़ बहुत मज़ा आ रहा है। नेहा बोलती अच्छा ठीक है लेकिन कोई शैतानी नहीं, भूलो मत ये हमारा घर नहीं है, हम बस यहाँ पे एक रात के लिए आए हैं। तो छुटकी बोलती ठीक है दीदी मैं बिल्कुल कोई शैतानी नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। उसके बाद नेहा ऊपर रूम में आ जाती है। बरखा अपने बालों को कॉम्ब कर रही थी। नेहा डोर को लॉक करती है और बरखा को हग करती है। बरखा कहती तो मैडम देखा है छुटकी को, ज़्यादा शैतानी तो नहीं कर रही थी ना? नेहा बोलती नहीं, वो बेचारी तो आराम से खेल रही थी, अब हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसे उसके एज फेलोज़ मिल गए हैं और वो उनके साथ बहुत खुश है। नेहा इतना बोल के बरखा के बालों को साइड करती है और किस कर लेती है। बरखा नेहा को बोलती है अरे छोड़ो मुझे बाल बांधने दो। बरखा इतना बोल के बाल बांधती है पर नेहा बहुत शैतानी की मूड में थी, वो तुरंत ही बरखा के बालों को खोल के एकदम से बरखा को अपनी तरफ खींचती है और कहती बाल मत बांधो, खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो। बरखा बोलती मैडम हम टायर्ड हैं और हम आराम करने के लिए रूम में आए हैं राइट? नेहा बोलती हाँ यू आर राइट, तो चलो मेरी बाहों में आ जाओ जल्दी से। नेहा इतना बोल के बरखा को अपनी बाहों में भर लेती है। बरखा बोलती आई नो आप बॉडी बिल्डर हो पर बार-बार मुझे बात-बात पे ना उठा लिया करो, मैं खुद चल सकती हूँ। जिस पर नेहा तुरंत ही बरखा के लिप्स पे किस करके उसका मुँह बंद कर देती है और नेहा बरखा को बेड पे लिटा के उसके ऊपर आ जाती है और उसे बहुत प्यार से किस करने लगती है। पहले तो बरखा थोड़ा ये भाव खाती है पर फिर शायद वो भी यही चाहती थी, इसलिए वो भी अब नेहा को प्यार करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे और देखते ही देखते नेहा बरखा की ड्रेस को रिमूव कर देती है। बरखा थोड़ा ब्लश करने लगती है। नेहा बरखा के बदन पे किसेस करती है। इतने में ही बरखा फुल जोश में आ जाती है। वो नेहा को यूँ बेड पे करके एकदम से उसकी शर्ट खोल देती है। बरखा नेहा को जी भर के देखती है। उसके बाद बरखा नेहा की बॉडी को उसके चेस्ट को टच करते हुए किसेस करने लगती है। बरखा को तो नेहा की वो सिक्स पैक एब्स से वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार था। यहाँ बरखा नेहा के सिक्स पैक एब्स पे किस कर रही थी, बाइट्स कर रही थी। ओह माय गॉड! नेहा एकदम मदहोश हो रही थी। नेहा ने अपनी आँखें बंद कर रखी थी और बरखा वो बस पागलों की तरह नेहा की फुल बॉडी पे किसेस और बाइट्स कर रही थी। इन दोनों को जो प्राइवेसी चाहिए थी वो फाइनली यहाँ आके इन्हें मिल गई थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक़्त बिताते हैं, जहाँ ये दोनों बहुत सारा रोमांस भी करते हैं और उसके बाद एक दूसरे की बाहों में आराम फरमा के बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। यहाँ बरखा ने आके हाथ को किस करते हुए कहते हैं कि मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। नेहा बोलती मैं भी तो जान बस यही चाहती हूँ। बरखा बोलती है वैसे मुझे एक बात खटक रही है। नेहा बोलती वो क्या? बरखा बोलती हम लोग यहाँ आ गए, अब तक तो उसे पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ हैं, वो पीछे ज़रूर आएगा। हमें छुटकी पे हमेशा नज़र रखनी चाहिए। नेहा बोलती मैं उसे देख आई हूँ, वो घर में ही खेल रही है, बाहर नहीं जाएगी। बरखा बोलती पर मुझे फिर भी डर लग रहा है, मैं छुटकी को खो नहीं सकती। नेहा बोलती हे रिलैक्स, छुटकी हमारी बहन है, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूँगी एंड आई प्रॉमिस डैड। नेहा तब होके बरखा को किस करती है और फिर उसे सीने से लगा लेती है। यहाँ ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से चिपक के रहते हैं और तभी बरखा कहती है मैं एक बार छुटकी को देख के आती हूँ, वो बहुत शैतान है, कहीं सबको नीचे परेशान ना कर दे। बरखा इतना बोल के ड्रेस पहनती है। नेहा भी अपने कपड़े पहन के लेट जाती है। नेहा बहुत टायर्ड थी इसलिए वो उल्टा होकर जब लेटती है तो उसे नींद आ जाती है। यहाँ बरखा नीचे जाती है, वो छुटकी को देखती है। छुटकी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी जिस पे बरखा उसे रोकती भी है पर छुटकी कहाँ ही किसी की सुनती है। छुटकी उन्हें बोलती है चलो ना हम क्रिकेट खेलते हैं और जब वो क्रिकेट खेल रही थी तो वो घर की एक विंडो तोड़ देती है जिस पे बरखा उस पे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि विंडो का कांच तो टूट चुका था। तभी उस घर के ओनर आ जाते हैं जो बरखा को देखते हैं
जो कि छुटकी को काफ़ी ज़्यादा डांट रही थी, जिस पर कहते सो के वो एक बच्ची है। बरखा बोलती है आई एम सॉरी, वो ये बहुत शैतान है, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और जो भी खर्चा होगा मैं सुबह आपको दे दूँगी, आई एम रियली वेरी सॉरी। जिस पर कहते हैं कोई बात नहीं, इससे टूटा या हमारे बच्चों से टूटा एक ही बात है, तो बच्चे तो शैतानी करेंगे। बरखा को उन लोगों की नेचर बहुत अच्छी लगती है। बरखा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो सोचती है कि क्यों ना हम लोग कुछ दिन यहीं रह जाएँ। वो इतना सोच के रूम में जाती है नेहा से बात करने के लिए, पर नेहा तो सो चुकी थी। नेहा उल्टी हो के सोई थी, जिस पे बरखा भी उसके ऊपर आके सो जाती है। यहाँ चुटकी बहुत ज़्यादा मस्ती करती है और आधी रात हो चुकी थी। चुटकी को अब नींद आ रही थी। वो बरखा और नेहा के पास सोने जाने ही वाली थी कि तभी उसकी जो न्यू फ्रेंड बनी थी वो उसे बोलती है, क्या तुम आज रात मेरे रूम में रहोगी? वैसे भी मैं मेरे रूम में अकेली रहती हूँ और बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ। पहले तो चुटकी मना कर देती है क्योंकि उसे किसी के साथ अपना बेड शेयर करने की आदत नहीं थी सिवाय बरखा और नेहा की। पर वो बहुत ज़्यादा कहती है कि प्लीज़ कल तो तुम चली जाओगी, अब तुम दोस्त बन गए हैं तो क्या हम एक नाथ साथ नहीं सो सकते? जिस पे छुटकी भी मान जाती है और फिर अपनी फ्रेंड के साथ ही उसी के रूम में सोने के लिए चली जाती है। यहाँ बरखा की आधी रात में आँख खुलती है, वो देखती है छुटकी रूम में नहीं है। बरखा बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके मन में फिर से वहम सा आने लगता है कि कहीं उसे भाई तो लेके नहीं चला गया। इतना बोल के बरखा तुरंत नीचे जाती है। वह जगह छुटकी को देखने लगती है और उसे छुटकी कहीं नहीं दिख रही थी। बरखा तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि इतने में ही वो उस घर की ओनर से यानी कि उस बच्ची की माँ से टकराती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। जिस पर कहती, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? बरखा कहती, मेरी बहन वो पता नहीं कहाँ है, मुझे मुझे मिल नहीं रही, क्या आपने उसे कहीं देखा? जिस पर कहती, अरे रिलैक्स, वो तो मेरी बेटी के रूम में सो रही है। बरखा कहती, पर वो वहाँ क्यों सो रही है? आपकी बेटी का रूम क्या कहाँ है? मैं अपनी बहन को देखना चाहती हूँ। जिस पे कहती, अरे चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। और फिर वो बरखा को अपनी बेटी के रूम में लेके जाती है। उसका रूम काफ़ी प्रीटी था और बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था, जैसे आजकल की बच्चियाँ डेकोरेट करवाती हैं। और यहाँ बरखा छुटकी को देखती है। छुटकी उसके पास खूब से सो रही थी। बरखा उसे देख के गहरी सांस लेती है और कहती, थैंक गॉड ये यही है, मैं तो बहुत डर गई थी। यहाँ बरखा जिस तरह छुटकी को प्यार करती है, उसे सहलाती है और फिर रूम से बाहर आती है तो वो लेडी बोलती है, तुम अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, साफ दिखता है। बरखा बोलती है, मेरे इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है। जिस पर कहती, वो नेहा? बरखा बोलती, वो मेरी बहन नहीं है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो कहती, ओह अच्छा, मुझे लगा कि तुम तीनों ही सिस्टर्स हो। बरखा बोलती, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छुटकी और मैं सिस्टर हैं। पर नेहा भी छुटकी को अपनी बहन की तरह प्यार करती है और हम तीनों इसलिए साथ में रोड ट्रिप पे निकले हैं। तो वो बरखा से बात करने लगती है। बरखा को ये लोग बात करने में बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छी नेचर लग रही थी। तो बरखा भी उस लेडी के साथ बहुत सारी बातें करती है और फिर कहती है, अब बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है आपको भी सो जाना चाहिए। इतना बोल के बरखा भी रूम में आ जाती है और नेहा के पास आके सो जाती है। अगले दिन बरखा उठती है, नेहा अभी भी सो रही थी। बरखा उसे डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि वो जानती है सारा दिन ड्राइव करने की वजह से नेहा काफ़ी डिस्टर्ब है और टायर्ड है। यहाँ बरखा नेहा को देखती है, वो बहुत आराम से सो रही थी। नेहा यूँ बरखा के हाथों को दबाते हुए कहती, सारा दिन ड्राइव करती हो, थक तो जाती होगी ना? और फिर बरखा यूँ नेहा की टांगों को दबाने लगती है। तभी छुटकी आ जाती है तो बरखा यूँ घबरा के उठ जाती है। छुटकी हंसते हुए कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जब मैं थकी हुई होती हूँ आप मेरी भी तो टांगें दबा देती हो, लेकिन आप मेरे अलावा किसी की खिदमत नहीं करती। और अब नेहा दीदी की, सब समझ रही हूँ, सारा प्यार नेहा दीदी के लिए, अपनी बहन को तो भूल ही गई। बरखा उसके कान खींचे हुई थी, मुझे एक बात बता, रात को रूम में सोने के लिए क्यों नहीं आई? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कितना परेशान हो गई थी। जिस बोलती, सॉरी दीदी, मैं तो आ ही रही थी पर मेरी फ्रेंड ने रोक लिया। बरखा बोलती, फ्रेंड? ज़्यादा दोस्ती मत लगाओ, पता है ना हम आज वापस चले जाएंगे। जिस पे छुटकी बोलती, दीदी आपको पता है ना मेरी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है और वो बहुत अच्छी है, मैं इतनी जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं करती, पर वो इतनी अच्छी है कि एक ही दिन में उससे दोस्ती हो गई, मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। जिस पे बरखा हंसते हुए कहती, अच्छी बात है दोस्ती करना, पर रुकना सही नहीं, हम किसी के घर में ज़्यादा नहीं रुक सकते और वैसे भी हम लोग इन्हें जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर्स के घर स्टे करना डेंजरस हो सकता है, राइट? छुटकी पति, पर ये लोग बहुत अच्छे हैं। बरखा होती, छुटकी प्लीज़ जिद मत करो। तभी नेहा जग जाती है और कहती, क्या हुआ, दोनों क्यों शोर कर रहे हो? छुटकी भाग के नेहा के पास बैठ जाती है, कहती, दीदी बरखा दीदी को समझाओ ना कि हम यहाँ रुक जाते हैं ना 2-3 दिन प्लीज़, वैसे भी हम रोड ट्रिप पे निकले हैं, हम कहीं भी स्टे कर लेते तो उससे अच्छा हम यहीं स्टे कर लेना, ये गाँव बहुत अच्छा लगता है, हमने तो पूरा गाँव घूमा भी नहीं, क्यों ना पूरा गाँव भी घूम लें। नेहा बोलती, पर तुम्हें तो गाँव बिल्कुल नहीं पसंद।
हाँ, तो कहते दीदी प्लीज़ ना, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी दोस्ती हो गई है ना, प्लीज़ मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दें। नेहा बोलती लेकिन किसी के घर रहना अच्छी बात नहीं। अच्छा हम इसी गाँव में रहेंगे अगर तुम चाहती हो तो। हम आज पता करेंगे, अगर कोई घर वगैरह रेंट पे देना चाहे तो, या कोई भी रूम, तो फिर स्टे कर लेंगे। छुटकी खुश हो जाती है, कहती ये नेहा दीदी आप तो बेस्ट हो, और छुटकी नीचे शैतानी करने के लिए भाग जाती है। बरखा बोलती तुम सच में इसे बिगाड़ रही हो, और हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, यहाँ कोई होटल वगैरह नहीं है। नेहा बोलती अरे वो बच्ची है, दिल रखने के लिए मैंने बोल दिया तो क्या हो गया, बाद में कह देंगे नहीं मिला। बरखा बोलती ऐसे वो और हर्ट होगी। नेहा बोलती अच्छा ठीक है, देखेंगे अगर कहीं कुछ स्टे करने की जगह मिल गई तो हम स्टे कर लेंगे। बरखा बोलती अगर कहीं और स्टे करना है तो यहीं कर लेते हैं ना, आई मीन हम इन्हें पैसे दे देंगे जो भी बनते होंगे। नेहा बोलती ये कोई होटल नहीं है, मैं होटल में स्टे करने की बात कर रही थी, या कोई अलग से रूम में। ये एक पूरी फैमिली है, फैमिली के साथ रहना, वो भी स्ट्रेंजर्स के साथ, ना, अच्छा नहीं होता कभी कभी। पर कहा बती आई नो, पर छुटकी बहुत जिद करी है। नेहा बोलती अच्छा ठीक है देखेंगे, अभी मैं फ्रेश हो जाऊँ। नेहा इतना बोल के उठती है, वो बरखा को किस करती है और फिर फ्रेश होने चली जाती है। बरखा नेहा का वेट कर रही थी। नेहा जैसे फ्रेश होके आते थे दोनों साथ में नीचे जाते हैं। जहाँ इस घर के ओनर जो है वो इन्हें ब्रेकफास्ट टेबल पे इनवाइट करते हैं। लोग मना करते हैं कि नहीं हम बाहर से ब्रेकफास्ट कर लेंगे, पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, तो उन्हें और बरखा मान जाते हैं। अब ये लोग उन्हीं की फैमिली के साथ खाना खा रहे थे, एक परिवार की तरह। सब बहुत अच्छे थे, वहाँ के ओनर्स, उनके बच्चे सब बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और उनकी नेचर भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब ये खाना खा रहे थे तो नेहा कुछ नोट कर दिया, कुछ ऐसा जो उसे खटक रहा। और फिर नेहा सोचती कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं ये लोग अच्छे बनने की एक्टिंग तो नहीं कर रहे, और वैसे भी हम स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। ऊपर से छुटकी भी यहाँ रहने की बात करी है, और बरखा भी। मुझे मुझे एक बार चेक करना चाहिए कि ये लोग हैं कैसे। अब यहाँ नेहा कहती है कि मैं बाहर टहल के आती हूँ। बरखा बोलती मैं भी आती हूँ। नेहा बोलती ठीक है। तो ये लोग थोड़ा घर से बाहर आ जाते हैं। छुटकी मना करती है क्योंकि उसे गेम खेलनी थी, तो लोग वहीं छोड़ देते हैं। हाँ, नेहा और बरखा उस फार्म हाउस से थोड़ा दूर आते हैं। उस फार्म हाउस से थोड़ा ही दूर एक कच्चा सा मकान था। नेहा ने उस मकान को देखती है कि ये लोग उसके घर के पास रहते हैं, इन्हें पता ही होगा कि वो लोग कैसे हैं, उनकी नेचर एंड ऑल। नेहा उस कच्चे के घर के बाहर जाके रुक जाती है। बरखा बोलती है कि यहाँ क्यों रुकी हो। नेहा बोलती है पता नहीं क्यों मुझे वो लोग कुछ सही नहीं लग रहे। बरखा बोलती ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी तो नेचर भी बहुत अच्छी है, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। छुटकी के साथ दोस्ती भी हो गई। नेहा बोलती वही तो सोच रही हूँ, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मुझे ये चीज़ खटक रही है। आई थिंक हमें आस-पास के लोगों से पूछ लेना चाहिए कि ये लोग ठीक भी है या नहीं। बरखा आई थिंक यू आर राइट, हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद नेहा उस कच्चे से मकान के अंदर जाती है और आवाज़ लगाते हुए कहती है हेलो, क्या कोई है इस घर में, क्या कोई रहता है। तभी अंदर से एक ओल्ड लेडी बाहर निकलती है। नेहा उनसे हेलो हाय करती है, और फिर बता दिया कि हम यहाँ घूमने फिरने के लिए आए थे। इस गाँव में औरतों को स्टे करने की जगह नहीं थी, तो हम साथ वाले फार्म हाउस पे रुके हैं। जिस पे वो औरत इन्हें घूरने लगती है। नेहा बोलती अब कुछ बोल क्यों रही, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पे नेहा थोड़ा और वरीड हो जाती है। तभी वो ओल्ड लेडी रूम में चली जाती है, और एक यंग सी लड़की बाहर निकलती है जो कि 18 टू 19 ईयर्स की थी, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी थी। नेहा उसे देखती है तो उसके मुँह से निकल जाता है वाओ शी इज़ प्रीटी, और ये सुनते ही बरखा उसे गोली मार देती है। नेहा बोलती आउच, मैंने तो जस्ट ऐसे ही तारीफ़ की। और उसके बाद बरखा उसे पूछती है कि वो लेडी बिना कुछ बोले अंदर क्यों चली गई। जिस पे वो कहती है क्योंकि मेरी दादी कुछ बोल नहीं सकती। बरखा बोलती ओह सॉरी, वैसे हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, ये जो साथ फार्म हाउस में जो लोग रहते हैं ये सही तो है ना, आई मीन। तो बोलती अरे वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं। बरखा बोलती है क्योंकि हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं और वहाँ स्टे कर रहे हैं, तो बस पूछना चाह रहे थे कि लोग सही भी हैं या नहीं, आई मीन क्या हम उन पर ट्रस्ट करके उनके घर रुक सकते हैं। जिस पर बोलती हाँ हम बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, और वो लोग तो बहुत अच्छे, उनका परिवार बहुत अच्छा है, स्पेशली उनके बच्चे बहुत क्यूट है। और वो लड़की जब बात कर रही थी तो लगता ही नहीं था कि ये गाँव की है, मतलब उसके बोलने का स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी खूबसूरती सब बहुत अच्छी थी। नेहा अभी भी उसे देख रही थी, और बरखा भी नोट कर लेती है। बरखा को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए बरखा उस घर से बिना कुछ बोले बाहर निकल आती है। नेहा भी उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती बेबी वेट, क्या हो गया है, वेट फॉर मी ना, इतनी जल्दी पे क्या जाने की। नेहा बरखा का हाथ पकड़ती है, पर बरखा अपना हाथ झटक देती है। नेहा बोलती हुआ क्या। बरखा बोलती बहुत पसंद आ गई वो, हाँ तभी नज़र नहीं हटा पा रही थी उससे। नेहा बोलती जान ऐसी कोई बात नहीं है। बरखा बोलती शी इज़ प्रीटी राइट। नेहा बोलती हाँ शी इज़ प्रीटी, बट मैंने
उस वे में नहीं बोला, ओके? ये आपको भी पता है मैं उसे गलत नज़र से नहीं देख रही थी। बरखा बोलती देख ही क्यों रही थी उसे, जब मैं आपके साथ थी तो आप किसी और लड़की की तरफ देख भी कैसे सकती हो? नेहा बोलती ओके 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 फाइन फाइन फाइन, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू। आपको पता है ना हाउ मच आई लव यू। अब ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, मैं वो कभी चीट नहीं करूँगी। बरखा बोलती बात चीट की नहीं है, मेरे होते हुए आप किसी और लड़की को देख रही थी, मतलब जब मैं आस पास नहीं होती तब आप कितनी ही लड़कियों को देखती होगी। नेहा बोलती बाप रे बाप, इतना गुस्सा, आई एम सो सॉरी। पक्का ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ ऐसा वैसे मत सोचो। आई लव यू, 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 आई लव यू सो मच। नेहा इतना बोल के बरखा को हग कर लेती है। बरखा अभी भी नेहा से नाराज़ थी और देखते हैं कि बरखा कब तक नाराज़ रहती है। क्या नेहा इन्हें मना पाएगी और क्या ये लोग इस गाँव में स्टे करेंगे? अगर करेंगे तो कहीं इस लड़की की वजह से बरखा और नेहा के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वेल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। पर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो का फेवरेट पार्ट कौन सा था, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। ओके देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।